आकाश और मतलब स्वर्ग का और उसने पृथ्वी के क्या किया? रचना किया। क्या किया? रचना किया। आपको समझ आ रही है? और ये बुक आपको पता है किसने लिखा? मूसा ने। किसने लिखा? यदि आप देखते हो मूसा एक ऐसा बंदा था, इसको है ना ऑफ कर दो आप, और उसके बाद थोड़ा आप सेट करो। मूसा एक ऐसा बंदा था जो आदम से भी बहुत जनरेशन के बाद मूसा पैदा हुआ था। आमीन। इब्राहिम के बाद, इसहाक के बाद, याकूब के बाद कौन पैदा हुआ? मूसा पैदा हुआ। और वो मूसा क्या कर रहा है? लिख रहा है कि आदि में परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया। आमीन। तो ये प्रॉफिटिक ऑफिस क्या होता है? जब आप प्रॉफिटिक में मूव करते हो तो आप अपने पास्ट में जा सकते हो। अब उन चीज़ों को देख पाओगे जो आपने किया था। आमीन। उन गलतियों को आप देख पाओगे। सेम चीज मूसा ने क्या किया? जेनेसिस को लिखा, उत्पत्ति को लिखा। मूसा कब आया? यदि आप पढ़ते हो मूसा की पुस्तक को, वो निर्गमन में आया। आमीन। पर जो जेनेसिस की चैप्टर में मूसा नहीं है, पर उसने पूरा उत्पत्ति की पुस्तक लिख दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इसको क्या किया? पास्ट में लेके गया। हालेलुया। वो कहाँ पे गया? पास्ट में। और वो देख रहा है परमेश्वर ने कैसे क्रिएट किया। उसने आदम को बनाया, उसने हवा को बनाया। हालेलुया। उसने पृथ्वी को बनाया। जो कुछ पृथ्वी में है, जो कुछ स्वर्ग में है, किसको बना? परमेश्वर ने क्या किया? वो क्रिएट किया। आपको समझ आ रही है? तो प्रॉफिटिक के पास, एक प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के पास एबिलिटी है कि आप अपने पास्ट में जा सकते हो। आमीन। और आप देख सकते हो किसी के फ्यूचर को। हालेलुया। किसी के फ्यूचर को आप देख सकते हो, मतलब जो पास्ट में हुआ, उन्होंने किया हुआ है। आमीन। पर इन द सेंस आप फिर से आप फ्यूचर में भी जा सकते हो, आपके साथ क्या होने वाला है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और मैं आपको सिखाने वाला, आज डेविल आज कांपने जा रहा है। आमीन। डेविल आज क्या करने जा रहा है? वो हारने जा रहा है। मैं सच बताता हूँ, जब प्रचार होती है हमारे यहाँ पे फैमिली ऑफ जीसस में, उसको प्रॉब्लम होती है। हम रेवलेशंस को क्या करते हैं? फेंकते हैं। आपको पता है डेविल कभी भी प्रेयर वॉरियर से डरता नहीं है। यदि आप बहुत प्रे करते हो, वो आपसे डरता नहीं है। यदि आपको लगता है मैं फास्टिंग प्रे करता हूँ, यदि मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, वो आपसे कभी नहीं डरेगा। बाइबल कहते जब यीशु मसीह ने फास्टिंग प्रेयर खत्म किया, तब डेविल आया। आमीन। जस्ट इमेजिन आप आत्मा से भरे हुए हो और शैतान आपके घर में आ गया। बोलो हेलो, आप कैसे हो? आप तो सोचते थे कि प्रेयर से शैतान भागेगा, पर ऐसा नहीं है। शैतान हमेशा उन बंदों से भागता है जिनके अंदर लाइट है, जिनके अंदर ज्योति है। हालेलुया। मुझे लग रहा है मैं मुर्दे लोगों से प्रचार कर रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? मुझे महसूस हो रहा है आपको जागना है। आपको समझ आ रही है? यीशु के नाम से डेविल क्या है? पैरालाइज्ड है। बोलो डेविल पैरालाइज्ड है। वो पावरफुल नहीं है। आपको समझ आ रही है? इसलिए यीशु बोलता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आज डेविल आपको पकड़ के बैठा हुआ है। आज आप बंधन में क्यों हो? क्योंकि आपको सत्य नहीं पता। आपको सत्य नहीं पता। यदि आपको सत्य पता चल जाएगा, बाइबल कहती है ट्रूथ विल मेक यू फ्री। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो रेवलेशंस को ना रखना, वो आपको नाश कर देगा। इसलिए बाइबल क्लियरली बोलता है कि मेरे लोग नाश हो रहे, प्रेयर की वजह से नहीं, फास्टिंग की वजह से नहीं। किसकी वजह से? ज्ञान की कमी। आमीन। आप प्रेशियस कब बनते हो? आप जाइंट कब बनते हो? जब आपके पास सीक्रेट्स होता है, जब आपके पास भेद होता है। बाइबल कहते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत रो रहा है कि ये पुस्तक को कौन खोलेगा? हालेलुया। एंजल्स रो रहा है और यूहन्ना भी रो रहा है, ये पुस्तक को कौन खोलेगा? हालेलुया। बाइबल कहती है वन ऑफ द एल्डर्स, एक पुरनीय आ गया। बोलो एक पुरनीय, जो परमेश्वर के सिंहासन के आगे पीछे बैठते हैं। आमीन। उतने सारे पुरनीय में से एक एल्डर्स आया और जाके एंजल्स को बोलता है डू नॉट वीप, मत रो। वो जॉन को जाके बोलता है तू क्यों रो रहा है? इसका मतलब जो एल्डर्स को पता है, जॉन को नहीं पता था। जॉन क्यों रो रहा है? कौन इस पुस्तक को खोलेगा? इसलिए रो रहा है कि कोई है ही नहीं। एंजल्स रो रहे, कोई है ही नहीं इस पुस्तक को खोलने के लिए। पर एल्डर्स आके बोलता है मुझे पता है ये पुस्तक को कौन खोलेगा।
आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? Yes. एल्डर्स कैरी करते सीक्रेट्स को। आपको समझ आ रही है? Yes. आपको पता है परमेश्वर के आगे पीछे एल्डर्स हैं, पुरनिये लोग हैं, परमेश्वर के लोग जो पुराने नियम के लोग हैं, उनको सीक्रेट्स पता है। वो आगे बोलता है एंजल्स मत रो, यूहन्ना मत रो, एक आएगा दाऊद के वंश से, हालेलुया, जो क्या करेगा, ये पुस्तक को खोलेगा, उसका नाम यीशु है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा में मैच्योर हो जाते हो, परमेश्वर आपको एल्डर्स बनाता है। Amen. आपको समझ आ रही है? Yes. एल्डर्स का मतलब सिंपली आप सीक्रेट्स को जानोगे, खुदा के दिलों को। अब बोलोगे ना, कुछ लोग आगे बोलेंगे हमें तो कुछ नहीं पता, पर जो एल्डर्स के पास आओगे वो सीक्रेट्स आपको देंगे। इससे पास्टर पौल बोलता है कि लोग हमें भेद समझे, मतलब वो रेवलेशंस की भंडारी हमें समझे। भंडारी का मतलब क्या है? भंडारी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, देना। आमीन। तो पौल बोलता है कि लोग हमें क्या समझे? प्रकाशन की भंडारी, सीक्रेट्स की भंडारी। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो आज लोग रो रहे क्यों? जैसे यूहन्ना रो रहा है, कौन खोलेगा इस पुस्तक को? हालेलुया। यूहन्ना क्या कर रहा है? रो रहा है। उस साथ ही साथ एंजल्स रो रहे हैं, पर एल्डर्स आके बोलता है मत रो। आंसू क्या कर ले? क्योंकि मुझे पता है कौन खोलेगा इस बुक को। आपको समझ आ रही है? तो कई बार हम रोते क्यों हैं? क्योंकि हमें रेवलेशंस नहीं है। पर आज आपका रोना हंसी में बदलेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? Yes. उस दिन से आप रोओगे नहीं, जब आपको पता चल जाएगा आप कौन हो क्राइस्ट में। जिसने आपको पता चल जाएगा आप मसीह में कौन हो। आमेन। Amen. आप पता है ट्रबल मेकर हो। ट्रबल समझते हो? इजराइल का राजा एलिया को बोलता है तू इजराइल का सताने वाला है, तेरी वजह से 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, तेरी वजह से अकाल आ गया। आपको समझ आ रही है? Yes. आप डेविल को ट्रबल करोगे। Amen. तेरी वजह से मेरे लोग खत्म होते हुए जा रहे हैं, तेरी वजह से मेरे किंगडम। आपको समझ आ रही है? बोलो मैं ट्रबल में करूं Amen. डेविल के लिए। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मानची ग्रहां गृहे जराहा कृदेसा। तो बाइबल कहती है मूसा ने कौन सा पुस्तक लिखा? उत्पत्ति। वो उत्पत्ति में नहीं था, पर वो क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको पकड़ा, उस टाइम में लेके गया। पिक्चर दिखा रहा है, वो लिखता जा रहा है। आपको समझ आ रही है? Yes. कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मुझे महसूस होता है, मैं सेंस करता हूँ आत्मा में, कितने सारे यहाँ पे हैं जो आए हैं गरीब फैमिली से। जो क्या है? आए हैं गरीब फैमिली से, पर आप एक ऐसे फैमिली को क्रिएट करोगे जो अमीर होगा। Amen. मैं फिर से बोलता हूँ, आप आए थे गरीब फैमिली से, पर आप एक ऐसे फैमिली को क्रिएट कर रहे हो जो अमीर होगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. यदि कोई बात नहीं है, हम गरीब है, अमीर बनाना शुरू करो। मैं Amen. देखो मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आप एक अमीर फैमिली को क्रिएट करोगे। Amen. तो समझ आ रही है? जस्ट इमेजिन मेरी मम्मी यदि अमीर नहीं होती, मैं नहीं होता। आपको पता है आज हम गरीब क्यों? क्योंकि हमारे फोर फादर्स, हमारे बाप दादे घटिया थे, वो फेल्ड हो गए पैसे कमाने के लिए। इसलिए आज हम क्या है? हम मिडिल फैमिली में हैं, हमारे पास आज घर नहीं है। और मैं प्रोफेसी करता हूँ, यदि आप इस मिनिस्ट्री में हो, एक खुद के प्लॉट, खुद के घर होने चाहिए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. यदि नहीं है, यहाँ का ग्रेस आपको प्रोवाइड करेगा। Amen. हर एक के घरों बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. बोलोगे घर घर घर, स्वर्ग में कोई घर नहीं है। जो भी घर बनाना है आपको यहीं बनाना है। आमेन। Amen. लोग सोचते होंगे हम स्वर्ग जाएंगे घर मिलेगा, नहीं, यहीं है, आपको यहीं घर बनाना है, यहीं राज्य करो राजा के समान। मैं फिर से बोलता हूँ, आप कहीं से भी आए हो, आपके बैकग्राउंड कितने भी बुरे हैं, आपके द्वारा खुदा क्या करेगा? एक अमीर फैमिली को बनाएगा। Amen. जस्ट इमेजिन आपके पास इतना धन है, आपके नाती पोते को पता भी नहीं है दुख क्या होता है। आपको समझ आ रही है? Yes. उनको कभी पता नहीं होगा कि कमी का नाम क्या है, उनको कमी महसूस ही नहीं होगा। बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से आपकी ऊपर बोझ है, जो आपके अंदर से जो जनरेशन निकलेगा ना, वो कभी गरीबी को फेस नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ यू। तो कितना हमें फोकस करना है?
ये अपने सोच के द्वारा नहीं होगा, अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं होगा, पर उसके आत्मा के द्वारा सब चीज़ हो सकता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, यदि मैं 1 लाख भी कमाता हूँ दिन एक महीने में, यदि मुझे 500 गज लेना है, मुझे पता कमती में 80 लाख चाहिए। आमीन। तो यदि मैं 5 साल भी वेट करूँगा और हर महीने 1 लाख रुपए कलेक्ट करूँगा, 5 साल भी कम पड़ जाएंगे 80 लाख को कलेक्ट करने में। आमीन। पर जब आप खुदा के ऊपर बिलीव करते हो, उस परमेश्वर के ऊपर बिलीव करते हो, तो वो क्या करेगा? 500 गज आपको क्या करेगा? 5 महीने के अंदर दे देगा। इसको बोलते हैं सुपर नेचुरल प्रोविजन फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। जस्ट इमेजिन आपके पास कुछ नहीं है और खुदा ने आपको प्लॉट दे दिया। जस्ट इमेजिन आपके पास कुछ नहीं है, खुदा ने आपको गाड़ी दे दिया। वो गाड़ी पाने के लिए लोग पहले पैसों को कलेक्ट करते हैं। वो प्लॉट लेने के लिए लोग क्या करते हैं? पहले पैसों को कलेक्ट करते हैं। और आप क्या कर रहे हो? बाय ग्रेस और बाय द हेवन प्रोविजंस आप क्या कर रहे हो? ले रहे हो। आमीन। इसका मतलब ये हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं है, हमारे बल के द्वारा नहीं है, पर ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। बाइबल कहते इसलिए बोलता है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर उसके आत्मा से सब चीज हो सकता है। हालेलुया। सो ऑल यू नीड इज मैच्योर इन द स्पिरिट। आपको आत्मा में मैच्योर बनना है। आपको लगता है प्रेयर आपको कुछ नहीं देगा, ये फेक है। प्रेयर आंसर नहीं देता सब चीज को, पर यदि आप प्रार्थना करोगे सब चीज हल हो सकता है। आमीन। कौन मेरी बातें समझ रहे? आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। इसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर आदि और उसको अंत पता, मतलब वो फ्यूचर है। आमीन। बोलो वो फ्यूचर है, उसको पता है आपका फ्यूचर कैसा है। आमीन। मारी खान दे हिक जहाक रहा दे। लेट मी ड्रॉप सम रेवलेशंस। आपको तो बाइबल कहती है, वो जर्माया को बोलता है, जर्माया आई नी यू, बोलता है मैं तुझे जानता हूँ। जब तू अपने माँ की कोख में नहीं आता ना, मैंने तुझे क्या किया था? तेरे पर चित्र लगाया था। और बोलता है आई नी यू, मैं वो कहता है मैं तुझे जानता हूँ। आमीन। जो जानना है, यदि आप इसको हिब्रू में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं मैं तेरे साथ एक्सपीरियंस कर रहा था हेवंस में। बाइबल के यदि आप पढ़ोगे इफिसियों 1:4 में लिखा हुआ है कि जगत के पैदा ही नहीं हुआ था, जब जगत बना ही नहीं था, मैंने तुझे चुन लिया। आपको समझ आ रही है? आपको लगता है पहले पृथ्वी आया उसके बाद आदम आया? नहीं, आदम पहले था। मान ठीक रहांग रहे। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं डेविल को डिसअपॉइंट करने जा रहा हूँ। ये प्रॉफिटिक मैसेज है, यदि आप मुझे सुन रहे हो। आपको समझ आ रही है? आप बोलोगे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आप बोलोगे मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आमीन। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? कौन कौन रेडी है? बाइबल कहती है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले अपने में, जब जगत बना ही नहीं था आप थे। ये बाइबल बोलती है, ये आपके खुद के बाइबल जो आपने पकड़ा हुआ है। जब जगत बना नहीं था, जब पृथ्वी था ही नहीं, बाइबल कहती है मैं और खुदा चलते थे माउंट जायन में। आपको समझ आ रही है? बोलते हो स्वर्ग प्रभु का घर है। फेक न्यूज। बाइबल कभी नहीं होती। बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग, बाइबल कहती है परमेश्वर ने शुरुआत में स्वर्ग का और पृथ्वी का क्या किया? सृष्टि किया। उससे पहले खुदा कहाँ था? यदि उसने स्वर्ग बनाया उत्पत्ति में, तो उससे पहले वो कहाँ रहता था? आमीन। मेरा घर कहाँ है? वहाँ पे। और मैंने क्या किया? ये बनाया, तो मैं यहाँ के रहने लगा। तो आप बोल रहे हो मेरा घर है? नो, मेरा घर उधर है। मैं आगे जैसे रह रहा हूँ, ये मेरा सिंहासन है। बाइबल कहते हैं स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ पे वो रेन करता है, जहाँ पे वो न्याय करता है। आपको पता आप और मैं कहाँ से आए? माउंट जायन से। स्वर्ग से नहीं, माउंट जायन, जहाँ पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर का माउंटेन्स है, जहाँ पे लाखों स्वर्गदूत है, मरे हुए लोगों का आत्मा वहाँ पे जीवित है। इब्राहिम, आइजैक, मूसेस, एलाइजा, जितने भी आप देखते हो नबी जो मर गए, वो आज कहाँ पे? माउंट जायन पे। आप कहाँ से आए हो? माउंट जायन से। सिनो पर्वत हिंदी में लिखा हुआ है। आपको समझ आ रही है? वही परमेश्वर बोलता है जर्माया, जब तू अपने माँ के कोख में नहीं था ना, मैं तेरे साथ खेलता था। आई न्यू यू का मतलब है एक्सपीरियंस करता था। मैं तेरे साथ प्ले करता था, खेलता। हम क्या करते थे? माउंट जायन में इंजॉय करते थे। वो जानता था जर्माया को। अब जर्माया को बोल रहा है, जर्माया माउंट जायन में और जर्माया बैठा हुआ है। परमेश्वर बोल रहा है जर्माया ये टाइम है,
मैं इजराइल के लिए तुझे भेजूंगा। आमीन। तेरी क्या है, लोगों को जरूरत है। तो जरमाया को बोल रहा है, जरमाया जब तू माँ के कोख में नहीं आया था ना, मैं तेरे साथ क्या करता था, बातें करता था। आमीन। आप वो हो जो ये पृथ्वी बना भी नहीं था ना, उससे पहले आप थे, उससे पहले आप पिता के साथ थे। आपको समझ आ रही है? आप बोलोगे मेरा लाइफ ऐसा क्यों हो रहा है, वेट करो, मैं बता रहा हूँ। धीरे धीरे ड्रॉप कराओ रेवलेशंस को। डेविल, मैं बोल रहा हूँ, डिसअपॉइंट्स होने जा रहा है। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या किया, जरमाया को अब मैं भेजूंगा इसको एज अ नबी होने के लिए। और बाइबल कहती है वो माँ के कोख में अभिषिक्त हो गया। आमीन। उसको कोई ऑर्डिनेशन की जरूरत, कोई बिशप की जरूरत, एक बिशप आएगा, नाउ यू आर प्रॉफिट, नाउ यू आर अनॉइंटेड। सो मेनी पीपल दे आर वेटिंग, आज वेट कर रहे हैं कि कोई मेरे पर अभिषेक करे। ये दिन आपको पता है, इफ यू न्यू द रेवलेशंस ऑफ गॉड, यू आर ऑलरेडी अनॉइंटेड। यदि आपको पता है वर्ड, यदि आपको वर्ड ऑफ गॉड पता है, आप माँ के कोख में अभिषिक्त थे। आप माँ के कोख में भी नहीं थे ना, आप माउंट ज़ायन में अभिषिक्त थे। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने क्या किया, जरमाया को भेजा। आमीन। बाइबल कहते हैं वो क्या है, आदि और वो क्या है, फ्यूचर भी है। उसको पता है फ्यूचर सब, उसने सेट करके रखा हुआ है। आपको पता है हमारी प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? आपको पता है? आपको पता है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि डेविल मेरे लाइफ में नशा नहीं डालता, मैं खुदा में नहीं आता। बोलो डेविल, तेरा धन्यवाद हो, तेरी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो शैतान परमेश्वर की हेल्प कर रहा है ताकि आप परमेश्वर के राज्य में हो। बाइबल कहती है डेविल स्पिरिचुअल नहीं है। यदि वो आत्मिक होता तो बाइबल कहती है वो यीशु को क्रूस के ऊपर उसका, आपको पता है डेविल के सबसे बड़ा गलती उसने पता है क्या किया, यीशु को क्रूस के ऊपर टांग दिया। सबसे बड़ी गलती। बाइबल कहती है यदि वो आत्मिक होता, यदि उसके अंदर समझ होता है, स्पिरिचुअल विजडम होता उसके अंदर, तो बाइबल कहती है डेविल उसको कभी भी, यीशु मसीह को, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गए, सडनली उसके पावर क्या हो गया, पैरालाइज्ड। वो बोलने लगा क्या हो गया, मैंने यीशु को मारा था, मैं क्या हो गया खुद। बाइबल कहती है यीशु मसीह नरक में गए 3 दिन। आपको पता है 3 दिन कहाँ गए थे, वो नरक में गए। नरक में जाके उसके अधिकार को छीन लिया। बाइबल कहती है उसने क्या किया, डेविल को यहाँ से क्या क्या गिराया। लोग पकड़ रहे थे, डीमंस क्या कर रहे थे, हेल में यीशु को पकड़ रहे थे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या किया, जैसे आप क्या झाड़ते हो, धूल नहीं झाड़ते हो आप, गंदगी झाड़ते हो ना, तो सेम यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसे करके निकल गए वो। उसके बाद वो पैराडाइज में गए। आपको समझ आ रही है? जहाँ पे मूसा था, अब्राहम था, आमीन, वहाँ जाके बोलने लगे मैं वही उद्धार करता हूँ जिसकी तुम वेट कर रहे थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है सब संत ने बिलीव कर लिया। और आपको पता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, लोग ने अब्राहम को देखा, लोगों ने क्या किया, संतों को देखा। उसी दिन जब यीशु मसीह, आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो जो भी डेविल आपके लाइफ में कर रहा है वो एक प्लानिंग है खुदा का। मारी कांदे हिक जहाक रहा देसा। हालेलुया। आज आप कर्जा में क्यों हो, एक प्लानिंग है। आप एक्सीडेंटली कर्जा में नहीं पड़े हो, आप समझ रहे हो? ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो मैं डील कर रहा हूँ। आज आपके ऊपर दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम क्यों था, यदि नहीं होता आप यहाँ थे, यदि आप नशे में नहीं होते आप यहाँ थे, यदि आप आसान घर में रहते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप खुदा को खुदा गिनते नहीं। मैं वो बंदा हूँ, मैंने डिनाई किया यीशु मसीह को कई बार। इवन मैंने बोला फेक है। मैं दिल्ली आता था कई बार और मैं बोलता था क्या पागलबंदी अपनी मम्मा को, क्योंकि आज हमारे होम चर्च चलते थे। आमीन। क्या किया, शैतान ने मुझे नशे में डुबाया। हालेलुया। मेरे अंदर ड्रग्स दिलाया, ले भाई खा, मैं तुझे मारने जा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन। पर शैतान ने क्या किया, ये बीज बोया, इसको मैं ख़त्म करूँगा नशे से। उसके आगे प्रभु ने बोल दिया इसलिए तूने इसको क्या किया, नशे में फंसाया, अब ये मेरे पास आएगा। क्योंकि अब आकाश को छुड़ाने वाला कोई नहीं है, पर वो ओनली एक जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया।
जब आप बोलोगे पास्टर जी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा मैं क्या करूँ लाइफ में, तो ऑल यू नीड इज जीसस। आप बोलोगे ना हर जगह से रास्ता, मैंने बहुत दवाई खाया कोई लड़का, ये टाइम है, डेविल को धन्यवाद करो, ये टाइम है, हालेलुया। से मैं बोलता हूँ डेविल को धन्यवाद करो, तूने जो किया ना, अरे तू नहीं करता ना सच में मैं यहाँ। कल मैं प्रे कर रहा रात को और सडनली खुदा ने ये रेवलेशन डाउनलोड किया मेरे अंदर, और मैं डेविल को थोड़ा धन्यवाद करने लगा, थैंक यू। और जो चीज़ अभी मेरे लाइफ में तू कर रहा है ना उसके लिए भी थैंक यू। जस्ट इमेजिन इज़राइल किसके अधीन हो गए 430 साल तक, मिस्र के। अब पता है मिस्र का हालत क्या हो गया, बंजर भूमि। हालेलुया। इस मिस्री लोग रो रहे हैं तुम यहाँ से भाग जाओ। तो जब आप प्रॉब्लम में क्यों पड़ रहे हो, ताकि खुदा आपके एनिमी को नाश करना चाहता है। परमेश्वर एक कट्टर देश को नाश करना चाह रहा था, इसका नाम है मिस्र। और परमेश्वर ने अपने प्रजा को कहाँ भेज दिया, बंधुओं में। आपको पता है, आप पढ़ोगे ना बाइबल, परमेश्वर ने नाश कर दिया मिस्री को। हाँ हाँ, आपको समझ आ रही है। तो वो ग्रेटर मिरेकल्स कब करता है, जब आपके लाइफ में ग्रेटर प्रॉब्लम्स होगा। आप बोलोगे मैं तो बंधन में हूँ, आप बोलोगे मैं तो कर्जों के बंधन में, आप बोलोगे मैं तो नशे के बंधन में, आप बोलोगे मैं इस प्रकार के बंधन में हूँ। थैंक गॉड ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, और परमेश्वर आपको ऐसे निकालेगा सुपर नेचुरल मिरेकल्स के द्वारा, सुपर नेचुरल पावर्स के द्वारा। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा, यीशु मसीह कर्जों से भी निकालता है जब तक आपके लाइफ में कर्जा नहीं है। आमेन। मैं आपको वर्ड से प्रूव करूंगा। हालेलुया। आप रेडी हो? हालेलुया। हमारा परमेश्वर मरा नहीं है, वो क्या है, मारी खान दे हिक जहाक रहा दे। एक वर्स हम निकालेंगे, जॉन वर्स, यूहन्ना 11। आप रेडी हो? एक दूसरे को बोलो, आर रेडी? हालेलुया। यूहन्ना निकालेंगे 11। ज़िक्रांदेस तहांग रहा दे बो शाक्रादेस ते हिक ज़ेरदे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप रेडी हो? आप रेडी हो? आप रेडी हो? थैंक यू जीसस। अब यो 11 का आप 2 से पढ़ो। ये वही मरियम थी जिसे प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। यस। इसी का भाई लाजर बीमार था। आपको समझ आ रही है? लाजर क्या हो गया? बीमार भी हो गया। बाइबल कहती है वो मर गया। अब पता है लाजर कौन था? जिसको बाइबल कहती है यीशु बहुत प्यार करता था। आमीन। आगे। अत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। आपको समझ आ रही है? वो क्या है? जिससे तू प्यार करता है प्रभु, वो क्या है? बीमार है। आमीन। परमेश्वर आपसे क्या करता है? अनंत प्यार। यदि वो प्यार ना करता, वो मरता नहीं क्रूस के ऊपर। बाइबल कहती है उसका मरना वो प्रगटीकरण है, वो आपसे प्यार करता है। कभी आपने देखा है कोई आपसे प्यार करता है, आपके लिए वो जान दे दिया? कभी बड़ा रेयर होता है। मरते बंदे मैं देखता हूँ, ये लव स्टोरी में होते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आप अपने दोस्त के लिए मर सकते हो। ये हैपन्स हो सकता है। ये प्योर प्रगटीकरण है प्रेम का। आमीन। तो बाइबल कहती है जिससे तू प्यार करता, मार्था एक मैसेज भेजती है यीशु को, जिससे तू प्यार करता वो बीमार है, मतलब वो प्रॉब्लम्स में है। देखो यीशु क्या बोलता है? यीशु बोलता है, ये सुनकर यीशु ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। कारी कहान दही, ये कर्जा आपकी ट्रबल के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की। आमीन। ये प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, ये आपके प्रॉब्लम्स के लिए, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये इससे क्या होने जा रहा है? परमेश्वर की महिमा। जिस सिचुएशंस में आप हो उससे क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगा। यदि आप गरीब हो, परमेश्वर आपको अमीर करेगा। तब आप बोलोगे सच में मेरा खुदा अमीर करने वाला है। आपको समझ आ रही है? तो यीशु मसीह बोलता है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है परंतु ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसका मतलब यीशु क्या बोल रहे हैं? वो बीमार इसलिए नहीं हुआ कि वो मरे, वो बीमार इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर की क्या हो?
आमेन। तो आपकी सिचुएशन जो भी है, आप बोलोगे मैं तो इस प्रॉब्लम में हूँ, आप बोलोगे मैं इस दिक्कत में हूँ, इस परेशानी में हूँ, क्यों हो रहा वो? ताकि उससे परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहा हूँ। खारास्तहांग रहा दे बोस्तहांग दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से क्या करता था? बहुत प्रेम करता था। तो जब उसने सुना कि वो बीमार है, जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। आपको समझ आ रही है? आप बोल रहे कोई मरने जा रहा है और यीशु मसीह 2 दिन वहीं ठहर रहे, जा नहीं रहे। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी हो? आप रेडी हो? और बाइबल कहती है यीशु मसीह को एक मैसेज आया कि जो लाजर बीमार था वो क्या हो गया? मर गया। आमीन। यदि आप 17 में पढ़ोगे लिखा हुआ है, सो यीशु ने आकर ये मालूम हुआ कि उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन? यदि आप साइंटिफिकली यदि आप सर्च करोगे, एक बॉडी को पिघलने में, गलने में, सड़ने में ज़्यादा दिन नहीं लगता। उसको हावर्स चाहिए, उसको घंटे चाहिए। कब्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई हवा, तो इजीली एक बॉडी जल्दी से सड़ सकता है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? गुफा है वो। उस समय क्या होता था? गुफा होता था, तो उसमें कोई हवा पास नहीं होता था। तो हमें पता है लाजर सड़ गया है। 4 दिन का मुर्दा लाजर क्या हो गया है? आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पर यीशु क्या बोल रहा है? ये मरा क्यों? ताकि इससे क्या हो? परमेश्वर की। मैंने बोला ना, जो भी प्रॉब्लम्स में आप पड़े हुए हो, इसलिए है कि एक बड़ा मिरेकल्स खुदा करने जा रहा है। इज़राइल के जो सन्स ने, इज़राइलियों ने क्या देखा? एक बड़ा सा समुद्र। आमीन। एक बड़ा सा नील समुद्र उनके आगे, और पीछे क्या है? फिरौन की सेना। वही सेना जिन सेनाओं ने उनको क्या किया था? बंधुए किया था 430 साल तक। आपको समझ आ रही है? फिर से वो पीछे से आ रहे हैं उनको मारने के लिए, और आगे क्या है? समुद्र है। यदि वो समुद्र में जाएंगे, मछली क्या कर लेगा? उनको खा लेगा। शार्क उनको क्या कर लेगा? खा लेगा। समुद्र में आपको चलना भाई बहुत मुश्किल है। उनके पास बच्चे थे, गाय बैल थे, सब चीज़ थे। पर बाइबल कहती है उस समय में क्या किया? मूसा बोलने लगा परमेश्वर अब मैं क्या करूं? परमेश्वर क्या बोलता है? फॉरवर्ड मच, आगे बढ़। क्या कर? पानी में चल। उसको समझ नहीं आया। अपने प्रॉब्लम से क्या कर? चलना शुरू कर। हालेलुया। अपने गरीबी से चलना शुरू कर। अपनी बीमारियों से बाहर निकल चल के। आमीन। परमेश्वर बोलता फॉरवर्ड मच, आगे बढ़। उसको बोलता तेरे हाथ में क्या है? बता लाठी, इसको क्या कर? एक मार। क्या कर? और बाइबल कहती है नील समुद्र क्या हो गया? रेड सी 2 भाग हो गया। आमीन। और उस जगह से क्या हो गया? रास्ते निकल गए। तो प्रॉब्लम क्यों आया? ताकि खुदा दिखा सके कि मैंने इजरायली को नील समुद्र से कैसे छुड़ाया। हालेलुया। डेविल प्रॉब्लम भेजेगा, खुदा मिरेकल्स। हालेलुया। डेविल भेजेगा बीमारी को, परमेश्वर चंगा करेगा। डेविल भेजेगा गरीबी को, खुदा प्रोविजंस को भेजेगा हेवन से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको समझ आ रही है? हर एक बड़ा प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में मिरेकल्स प्रोड्यूस किया हुआ है। मिरेकल्स। जब लोग आपको प्रेशर करेंगे, मिरेकल्स होगा। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। हर वो प्रेशर्स, हर वो दिक्कत, हर वो परेशानी जो आप फेस कर रहे हो, मैं आपको सच बताता हूँ, खुदा के पास चले जाओ, मिरेकल्स आने जा रहा है। आमीन। तो प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? ताकि खुदा मिरेकल करे। बीमारी क्यों आते हैं? ताकि आप क्या हो जाओ? खुदा आपको चंगा करे। इसलिए मैंने बोला कि यदि डेविल मुझे नशे में नहीं पाड़ता तो आज मैं इस जगह में प्रचार नहीं करता। मैं कहीं ना कहीं होता आज भी। पर मैं आया कैसे? नशे के चक्करों में। मुझे आज़ादी चाहिए था, और ये नशे में किसने फंसाया? शैतान ने। आपको समझ आ रही है? और शैतान ने हेल्प किया था कि मैं चर्च में आऊँ। शैतान ने पता है आपको हेल्प किया था कि आप चर्च में आओ। उसने आपके अंदर पत्थर डाल दिया, उसने आपके अंदर कैंसर डाल दिया, आप सब जगह चले गए। अब लोगों में कहाँ पे जाओ? किसी ने आके बोलते चर्च जाओ। ओके चर्च चलो। आपको समझ आ रही है? तो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आप चर्च में आ गए, और परमेश्वर ने क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। तो डेविल जितने भी आपके लाइफ में काम करे, उसके आगे क्या होगा? मिरेकल्स।
आमेन, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ये बाइबल कहती है, यदि आप पढ़ोगे इसी 11:40 में इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, आप रेडी हो? 38 में पढ़ोगे, यीशु ने फिर मन में बहुत उदास होकर कब्र पर गया, और वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर क्या था, धरा था। तो यीशु ने कहा कि पत्थर को क्या करो, हटाओ। आमेन। तो उसके मरे हुए बहन की मार्था ने उससे कहने लगी, मार्था ने कहने लगी कि हे प्रभु, उसको कब्र में रखे हुए क्या हो गए, 4 दिन हो गए, उससे अब तो क्या आती है, दुर्गंध आती है। आमेन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। यदि आपका हालत मरने वाला जैसा भी होगा ना, खुदा क्या करेगा, लास्ट टाइम पे मिरेकल्स करेगा। आमेन। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रही है? तो ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, लाजर निकला। हालेलुया। उसने क्या बोला, लाजर। और बाइबल क्या हो गया, 4 दिन का मुर्दा लाजर क्या हो गया, निकल आ गया। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोलता हूं, आपकी वर्ड्स में पावर है। मुर्दे भी सुनेंगे, आपके वर्ड्स में पावर है। एक तूफान भी सुनेंगे। डिसाइपल्स हैरान हो गया, यीशु मसीह के चेले पतरस से बोलता है, ये कौन बंदा है भाई, इसके शब्द तो क्या करते हैं, तूफान भी सुनते हैं। ये कौन सा बंदा है, इसकी वर्ड्स तो एक ट्री भी सुनते हैं, एक पेड़ भी सुनते हैं। और हम उसी के क्या है, सन्स एंड डॉटर्स हैं। आमेन। तो यदि यीशु ने ये काम किया, यीशु क्या कहते जाते समय, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। बोलता है कि नहीं? तुम मेरे से भी क्या करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। यदि मैंने एक ट्री को श्राप दिया, तुम बहुत सारे ट्री को क्या करोगे, श्राप दोगे। यदि मैंने मतलब 2 मुर्दों को जिलाया, तुम उससे भी क्या करोगे, ज्यादा मुर्दों को जिलाओगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे? उन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया वर्ड्स में कि तुम क्या करोगे, मेरे से भी बड़े बड़े वर्ड्स को करोगे, बड़े बड़े कामों को करोगे। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए हुए हैं, वो इसलिए आए ताकि परमेश्वर की महिमा मैनिफेस्ट हो, परमेश्वर की ग्लोरी क्या हो, मैनिफेस्ट हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, जितने भी परेशानी आपके जीवन में आए, जितने भी दिक्कत आपके लाइफ में आए, वो एक मैनिफेस्ट होने जा रहा है महिमा को। आमेन। यदि आप गरीबी में हो, आप गरीबी से अमीरता में मूव करने जा रहे हो बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यदि आप कमजोर हो, आप बलवंत होने जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप बीमार हो, आप चंगे होने जा रहे हो। यदि आप कर्जों में हो, आप कर्जा को देने जा रहे हो बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मांची ग्राहंग रेज राहक रेज। हालेलुया। यदि आप पढ़ोगे 1 कुरिन्थियों 15:4, आपको निकालना नहीं है, आपको बस लिखना है। तो बाइबल कहती है, यदि आप पढ़ोगे, इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें ये बातें पहुंचा दूंगा कि जो मुझे पहुंची, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। यीशु मसीह क्यों मरे? आमेन। तो एक प्लानिंग था, बोलो, एक प्लानिंग था। यीशु मसीह का मरने का क्या था, एक प्लानिंग था, ताकि हमारे पापों को वो ले ले, ताकि वो हमारी गरीबी को ले ले, ताकि हमारे कर्जा को वो ले ले, हमारे दुखों को वो ले ले। हालेलुया। डेड पीपल को गुस्सा आ रहा है, कब मीटिंग खत्म होगा? यू आर डेड पर्सन, दैट्स व्हाई गॉड नॉट वर्क्स इन योर लाइफ। मैं महसूस कर रहा हूँ, खत्म करो, खत्म करो, ये डेड साइंस है। मैं आपको समझ आ रही है? चर्च एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे एक्साइटमेंट हो। आप यदि आप एक्साइटेड नहीं हो, आप डेड हो। इफिसियों में लिखा हुआ है, मुर्दों क्या करो, जाग उठो, परमेश्वर का महिमा तुम्हारे पर आ जाएगा। तो परमेश्वर की महिमा किन के लिए है? जो एक्टिव है, सबके लिए नहीं है। महिमा का मतलब क्या है? मिरेकल्स। बोलता है मुर्दों क्या हो जाओ, जाग उठो, तब परमेश्वर की प्रकाश। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? तो यीशु मसीह मरे क्यों? हमारे पापों के लिए। ये डेविल को नहीं पता था। डेविल का क्या गोल क्या था? उसको मारना है क्रूस के ऊपर। कुछ भी हो जाए, इसको क्या करना है? मारना है, कुछ भी हो जाए।
यीशु मसीह ने क्या किया? लाजर को जिला उठाया, महायाजक क्या हो गए? बैठ गए। उन्होंने मीटिंग किया। एक बंदा, महायाजक समझते हो, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे भरपूरी है, एक नाजरत का यीशु मसीह के लिए वो क्या कर रहे हैं? मीटिंग्स कर रहे हैं। एक बंदा के लिए बोल रहे यदि हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सब लोग इसके ऊपर क्या करेंगे? विश्वास कर लेंगे। लोग डिसाइड करने लगे हमें इनको मारना है। यीशु को क्या करना है? क्योंकि ये बड़े बड़े क्या करता है? छीन करता है। जिसने उसने लाजर को जिला उठाया, लोगों को क्या हो गया? गैदरिंग्स हो गया। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य क्या है? सामर्थ्य है। और यीशु मसीह ने बातों से ज्यादा, प्रीचिंग से ज्यादा उसने मैनिफेस्ट किया सामर्थ को। जॉन बोलता है यदि उसके मिरेकल्स लिखे जाते, इस संसार के पुस्तक भी कम पड़ जाते। जॉन ये नहीं बोलता कि उसके प्रचार लिखे जाते, बोलता है, जॉन बोलता है यदि यीशु मसीह के मिरेकल्स को लिखे जाते, ये संसार का पुस्तक भी कम पड़ते। तो इसका मतलब लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने बाइबल के अनुसार 2 मुर्दा को जिला उठाया, आप रॉन्ग हो। जॉन बोलता है इससे भी बड़े बड़े काम उसने क्या किया है? किया हुआ है, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसने रखा हुआ है। कौन को मेरी बातें समझ? आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? लोग काउंट करते हैं, जो थ्योरी वाले लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने इतने मुर्दों को जिला उठाया, इतने यीशु मसीह ने कोड़ियों को शुद्ध किया। पर जॉन बोलता है यदि उसके मिरेकल्स लिखे जाते हैं, पुस्तक कम बढ़ जाती। आपके लाइफ में इतने मिरेकल्स होगा, आप बोलोगे कौन सी टेस्टिमनी में तू मारिको सहाकरा दे, हालेलुया। आप सोचोगे आज संडे है, व्हिच टेस्टिमनी आई गिव? कौन सी टेस्टिमनी में दूं? मेरे में तो बहुत है। पास्टर सब ना गुस्से में जाएंगे, भाई बस कर। आमेन। आई प्रोफेसाई ये टेस्टिमनी आपके लिए हो जाए। यीशु मसीह ने इतने मिरेकल्स किए कि कॉपी कम पड़ गए, पुस्तक कम पड़ जाएंगे इस संसार के। तो मैं प्रोफेसाई करता हूँ आपके लाइफ में इतने गवाह आए, इतनी टेस्टिमनी आए, इतने टेस्टिमनी आए, हालेलुया। आपका मेमोरीज कम पड़ जाए बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हालेलुया। तो महायाजक प्लानिंग करने लगे, इसको कैसे रोके, फैमिली ऑफ जीसस को कैसे रोके। ये तो बढ़ता जा रहा है। इवन पास्टर्स हमारे पीछे है। क्यों? हम मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करते हैं, हम ग्लोरी को मैनिफेस्ट करते हैं। आपको समझ आ रही है? जितने भी जन यहाँ पे हैं उनके लाइफ में बड़े बड़े खुदा ने वर्क्स किया हुआ है। आमीन। हमें लोगों को लगता है हम लोगों को बुला के हम ज्ञान बांट रहे हैं। नो, हम दिखाते हैं लोगों को यीशु जीवित है, उन्हीं के लाइफ में दिखाते हैं और उनको बोलते हैं, वो खुद आगे बोलते हैं हाँ यीशु सच में जीवित है, यीशु ने मेरे लाइफ में ये काम किया। क्या काम? मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था, मैं ठीक हो गया। आपको समझ आ रही है? हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है, जो खाली बोलता नहीं है, करता है। मसीहत एक हिस्ट्री नहीं है, मसीहत अभी तक चल रहा है। मसीहत होली स्पिरिट है, मसीहत मिरेकल्स है। आमीन। कितने भी आप प्रयास कर लो, खुदा के राज्य रुकेगा नहीं, क्योंकि ये एक राज्य वो है जो खुदा ने अपॉइंट्स किया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? मैं फिर से प्रोफेसी करता हूँ, आपके लाइफ में इतने गवाही होंगे, आप भूल जाओगे कौन से टेस्टिमनी को देनी है। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हो गए? मारे गए। आपको समझ आ रही है? और गाड़े गए। वो पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। आया मास्टर करहांदे, हालेलुया। कितने भी महान पुरुष को आप देखो, पढ़ो, फॉलो करो, वो आए थे मिरेकल्स की, मर गए, आज गायब है। पर यीशु मसीह एक ऐसा महान पुरुष है जो आए थे, मिरेकल्स किए थे, प्रचार किए थे, मर भी गए थे, तीसरे दिन, पर आज भी मिरेकल्स कर रहे हैं, कल भी करेंगे और हमेशा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि जो खुदा को आप, जिस खुदा की आप आराधना करते हो वो जीवित है। तो यदि वो जीवित है, तो यदि आप कर्जा में हो, यदि वो जीवित है, कर्जा से आप निकल जाओगे। यदि वो जीवित है, बीमारी नहीं रहेगा। अब बोल रहे हैं बीमारी यहाँ पे नो 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 चांस ब्रो।
नो चांस। यदि वो लिविंग गॉड आपके अंदर काम नहीं कर रहा तो आप लिविंग नहीं हो, आप जीवित नहीं हो। आपको जीवित करना है अपने आप को। आमीन। कल पापा एक चीज मुझे हमें सिखा रहे थे, अभिषेक जो उसको रिस्पॉन्स करता है उनके लिए। यदि आप ऐसे ही बैठ रहे हो और कुछ ही महसूस, आपको पता है आपको लेना है, लेना नहीं, आपको चोरी करना है। आज बड़े बड़े गिफ्ट्स, बड़े बड़े पावर्स किन के लिए जो चोरी करते हैं। आत्मा में चोर बन जाओ आप। लहू पीने वाली स्त्री क्या थी? चोर थी। उसने चोरी की ना, उसने बोला यीशु आप मुझे चंगा करो। आपने पीछे से जाके यीशु मसीह के वस्त्र को क्या कर लिया? बिना परमिशन के। आपने कब चोरी किया अपने मिरेकल्स? कब आपने चोरी किया? बिना यीशु को पूछे आपने मिरेकल मैंने खींच लिया। यीशु बोल रहा है किसने लिया? मेरे अंदर से पावर निकल गया। कब हुआ ये? आपको लगता है खुदा आएगा देगा? नो, चोरी कर लो, ले लो बाय फोर्स। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने रिसीव किया हीलिंग को। जो रिसीव है उसको बोलते कैटलम्बानो। कैटलम्बानो का मतलब है ले लेना बाय फोर्स। यदि कोई दे भी नहीं रहा है ना, छीन लेना। उसको मतलब यीशु यदि आप नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आपको समझ आ रही है? इसको बोलते हैं कैटलम्बानो। जबरदस्ती ले लेना। अपने बच्चा को क्या कर लो? बच्चा नहीं है, ले लो। कौन सा लड़का चाहिए? क्या चाहिए? लड़का या लड़की? बाय फोर्स यीशु के नाम से बेबी बॉय। आपको समझ आ रही है? कौन का मेरा ये बाइबल के रेवलेशन आपको लग रहा है मैं खुद बोल रहा हूँ? नो, जिस बाइबल को आप पढ़ते हो वही बाइबल है, मैं भी वही पढ़ता हूँ। अलग बाइबल है हमारा? सेम बाइबल है। लहू पीने उसने परमिशन नहीं लिया। आमीन। आप क्यों ले रहे हो? प्रभु यदि तू चाहे मुझे अमीर कर दे। नो, ले लो। यदि तू चाहे, यदि वो वाला, आपको पता है बहुत सारे लोग सुनते हैं कोड़ी आके बोलने का घुटने टेके, लॉर्ड इफ यू विल, लॉर्ड इफ यू विल यू कैन मेक मी क्लीन। आमीन। बहुत सारे लोग कॉपी करते हुए प्रेयर को, लॉर्ड इफ यू विल द लॉर्ड इफ यू विल, यदि आप चाहते हो। कुछ पास्टर बोलते हैं तुम तो चाह रहे हो मिरेकल्स, क्या खुदा चाह रहा है? तुम तो चाह रहे हो पैसा, पर खुदा चाह रहा है? देखो वो कोड़ी ने क्या बोला, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर। यीशु ने बोला मैं चाहूंगा। तो आपके लाइफ में मिरेकल्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं चाह रहा है। ये आपको समझ आ रही है? ये प्रचार मैंने सुन के मैं थक गया। मैं वेट करूंगा, लॉर्ड इफ यू विल यू कैन मेक मी क्लीन। नो, विश्वास से बाइबल कहती है तुम सब चीज कर सकते हो। बाइबल कहती है परमेश्वर कौन सी प्रेयर को सुनता है? विश्वास की। विश्वास क्या है? विश्वास जो चीज आपके पास नहीं है, देख रहे हो, आ गया। आमीन। वो क्या बोलता है? मरकुस 11:24 में लिखा हुआ है, वचन में आपको बोल रहा हूँ, यदि जब तुम प्रार्थना करो विश्वास करो जो तुमने मांगा था वो चीज तुम्हें मिल गया है, उसके बाद तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? पहले आपको क्या करना है? बिलीव करना है मैं अमीर हो चुका हूँ, बिलीव करना है प्लॉट आ गए, बिलीव करना है मेरे खुद के घर है दिल्ली में, बिलीव करना है बेबी बॉय। आपको समझ आ रही है? वेट मत करो पास्टर आकाश आएगा बोलेगा आपके अंदर बेबी बॉय है। नो, मेरे अंदर बेबी बॉय है। आपको समझ आ रही है? कुछ सिस्टर्स वेट कर रहे हैं प्रोफेसी के लिए। नो, आप खुद बोलो मेरे अंदर क्या है। सेट है भाई, मुझे पता है मेरे अंदर क्या है। आपको समझ आ रही है? ये यीशु मसीह बोलते हैं जब तुम प्रार्थना करो विश्वास करो जो तुमने मांगा था मिल गया है, उसके बाद तुम्हारे लिए लॉर्ड इफ यू विल, लॉर्ड इफ यू विल। खुदा का विल पता है किसके विल है? आपका ही विल चलेगा। आप उसके क्या हो? सन हो। आमीन। यदि मेरी मम्मी कुछ नहीं दे रही ना, मेरे पास हक है इनके अकाउंट को खाली करने का। या ये सनशिप में हक है, ये चोरी नहीं है, ये हक है। आपको समझ आ रही है? ये क्या सच है? यस, ये पाप नहीं है।
यदि नहीं दे रहे छीन के ले लो। आमीन। अब कहता है उड़ाऊ पुत्र ने क्या कर लिया, अपना संपत्ति पिता से मांगा, पिताजी मेरा पैसा दे दो, मेरा मुझे अपना भाग दे दो। पिता ने क्या कर दिया, दे दिया उसका भाग। बाइबल कहती है वो कहाँ पे गया, दारू पीने वाला अड्डा में, क्लब्स में गया, दारू पिया, व्यभिचार में उड़ा दिया पैसा, और अकाल पड़ेगा उस देश में। और सुअरों को क्या करने लगा, वो चराने लगा और सुअरों की खाना को खाता था वो। आपको समझ आ रही है? वो बंदा पहले जो राजा था, उसके घर में नौकर थे, वो बंदा आज क्या हो गया, कंगाल हो गया। वो बोलने लगा मैं तो अपने घर में ठीक था, आज मैं सुअर का खाना खा रहा हूँ, मेरे आज घर में नौकर है, इससे भी अच्छा क्या करते हैं। उसको याद आया, बोलता है पिताजी बस आप मुझे नौकर बना के रख सो। आमीन। बाबा कहते जब पिता ने उसको देखा, वो दौड़ के गया, उसको गले लगाया, उसको चूमा। उसके से आपको समझ आ रही है, उसमें से दुर्गंध आती होगी। जब आप सुअर के साथ रहोगे क्या होगा, दुर्गंध आएगा। पर बाइबल कहती है पिता ने गले लगाया, चूमा, सोने का अंगूठी दिया, अच्छे वस्त्र पहनाया, पार्टी करवाया। ये आपका पिता है, बाइबल का ये पिता है। कितनी भी बार आप उसको धोखा दो, जब आप उसकी ओर मुंह दिखाओगे वो खुद आएगा। आमीन। तो बात ये नहीं है कि कितनी गलती हमने किया, बात ये है ये टाइम है पिता के पास जाने का। जो चीज आपने खोया था वो चीज आपको वापस दे देगा। क्या उसने बोला तूने तो अपना हक ले लिया, अब मैं नहीं दूंगा? नहीं। और फिर से वो क्या हो गया, सन हो गया, क्योंकि जो पिता का है वो आपका है। आमीन। जो परमेश्वर का है वो आपका है। तो परमेश्वर के पास क्या है, चंगाई है, परमेश्वर के पास छुटकारा है, परमेश्वर के पास आपके लिए मिरेकल्स है। जाओ और ले लो। हालेलुया। जाओ और क्या कर लो, ले लो। 4 में लिखा हुआ है वो गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा, और वो पतरस को दिखाई दिया, तब 12 को दिखाई दिया। आमीन। बाइबल यहाँ खत्म नहीं करता कि वो जी उठा, बस बाइबल कहती है पतरस को पहले दिखाई दिया, मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। पहले सबसे पहले क्या, मरियम मगदलिनी। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पहला औरत जिसका नाम है हवा, उसके द्वारा पाप आया, और दूसरा औरत जिसका नाम है मरियम, उसके द्वारा पापों को खत्म करने वाला आया। आमीन। तो जो लड़की वो डेंजरस है, खुदा क्या प्रेशियस है। जब परमेश्वर गया ना, सुसमाचार सुनाने वाला कौन है, यीशु मसीह ने लड़कों के अंदर क्वालिटी नहीं देखा। वो किसके पास गया, एक बेबीचार औरत के पास, जिसके पास 5 पति कर चुके थे। आमीन। बाइबल कहती है वो वेट कर रहा था उस स्त्री के लिए, कब आएगी वो पानी भरने के लिए और मैं उसको सुसमाचार सुनाऊं। आमीन। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में सपोर्ट करने वाले कौन थे, लड़की। आमीन। आज हमारी मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा सपोर्टर्स कौन है, लड़की। हमारे मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और हर एक मिनिस्ट्री में जो सेवा करने वाले हैं अपने प्रॉफिटी से, वो कौन है, लड़की। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठ गया, पहली बार देखने वाला कौन है, मरियम मगदलिनी, लड़की। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है मरियम जाके बोल दे मैं जी उठ गया हूं। क्यों यीशु मसीह ने एक लड़की को दिखाया, मरियम को दिखाया? क्योंकि मरियम यीशु को बहुत प्यार करती थी। आमीन। कोई बात नहीं, हवा ने पाप कर लिया, आज लोग बोलते हैं उसके द्वारा पाप आया, पर लोग पूरा प्रचार नहीं करते। एक औरत के द्वारा यीशु पैदा हुआ जो पापों को खत्म करने वाला है। एक औरत के द्वारा पाप आया, पर एक औरत के द्वारा पापों को खत्म करने वाला। आपको समझ आ रही है? एक औरत के द्वारा नबी आया, एक औरत के द्वारा भविष्यद्वक्ता आया। तो भविष्यद्वक्ता जितने भी प्रॉफिट्स, जितने भी लोग आप देखते हो, वो एक औरत के द्वारा निकले। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल कहते पहले वो क्या होगा, पतरस को दिखाई दिया, उसके बाद 12 को, और बाइबल कहते फिर 500 से अधिक भाइयों को क्या किया, एक साथ दिखाई दिया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ गए, 500 लोगों ने एक ही बार देखा कि यीशु है, ये वही यीशु है जो क्या किया था, क्रूस के ऊपर मारा गया था और गाड़ा गया था, पर आज हम इसको देख रहे। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। और जिनमें से मैं बहुत है अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। पौलुस बोल रहा है बहुत सारे लोग अभी भी जीवित है जिन्होंने यीशु को देखा, पर कुछ लोग मर गए अभी भी। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं?
उसके बाद याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी क्या किया, दिखाई दिया। आपको समझ आ रही है? क्योंकि यीशु मसीह मरने गया, वो क्या हो गया, जी उठ गया। और वही यीशु मसीह पवित्र आत्मा बन के किसके अंदर आ गया, मेरे और। तो आपके अंदर कौन सा यीशु है? जीवित यीशु। बोलो मेरे अंदर जीवित यीशु है। आपको समझ आ रही है? दानियल को राजा क्या बोलता है? दारा राजा। जब दानियल को फंसाया दिया गया, बोलता है दानियल, जिसकी तू आराधना करता है, नित्य तू आराधना करता है, 3 टाइम तू आराधना करता है, वही परमेश्वर तुझे क्या करे, लायंस के डेन से बचाए। आमीन। एक दारा राजा को मैंने प्रकट हो गया, कुछ भी हो जाए, दानियल का परमेश्वर दानियल को मरने, बाइबल कहते हैं राजा ने क्या कहते हैं, दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया। जब वो गया, मिनट वो सिंहों के मांद में गया, बाइबल कहते हैं दानियल जब वो गया, सिंहों क्या हो गए, जितने भी लाइन्स थे फास्टिंग में चले गए। बोले कि दानियल आप आ गए, आज हम क्या है, फास्टिंग में। आपको समझ आ रही? खुदा ने लायंस के मुंह को बंद कर दिया। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। आपका परमेश्वर वही परमेश्वर है जो दानियल का परमेश्वर है। आपका परमेश्वर वही परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर है। हम बोलते हैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, और तू क्या है? आपको समझ आ रही है? कभी आपने जाके देखा है अब्राहम के लाइफ में प्रभु ने क्या किया? अब्राहम के पास सब था, पर उसके पास बच्चा नहीं था। पर जब खुदा आया, उसके पास क्या आ गया? तो जब आपके पास जो चीज आपके पास नहीं है, जब प्रभु को लाओगे, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? बोलो, सब मिलेगा यदि गॉड आपके लाइफ में। इसहाक के लाइफ में जो चीज नहीं था, प्रभु ने उसको दिया। याकूब के लाइफ में जो चीज उसके लाइफ में नहीं था, प्रभु ने दिया। आमीन। तो उन्हीं का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। एलिसा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मूसा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। यीशु का परमेश्वर, पतरस का परमेश्वर, हर वो अपोस्टल्स आप देखते हो, वो आपका परमेश्वर है। तो जितनी भी मिरेकल्स जो खुदा ने उनके लाइफ में किया, वो आपके लाइफ में करने जा रहा है। हालेलुया। हर वो डेड सिचुएशंस लाइफ में बदलने जा रहे हैं। आपके अकाउंट्स भरे रहेंगे। प्रभु आपको इतना सामर्थ देगा, आप कर्जों देने के लिए, कर्जा को देने के लिए, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप जीवित यीशु का क्या करते हो? लेके चलते हो। आमीन। सो पौल बोलता है कि मैं मर गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। बोलता अब मैं मर गया हूं, अब कौन जीवित है मेरे अंदर? मसीह है। यीशु क्या है? मेरे अंदर जीवित है और चलता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? जब भी कोई भी लोग आए, सिस्टर बबली को मुझे टेस्टिमनी बताए, जब ये आए थे इनके अंदर पत्थर ही था, मरने जैसे थे, पर किसने चंगा किया? जीवित यीशु ने। तो खाली आज हम बाइबल में नहीं पढ़ते, बाइबल में ये किया था खुदा ने, आज क्या कर रहा है आपके लाइफ में? आप बोलोगे आपको पता है यीशु ने लाजर को जिलाया था। आज आपको जिलाया? उसने जिलाया आपको? बाइबल की मिरेकल्स को बातें करना बंद करो। अभी खुदा क्या कर रहा है आपके लाइफ में वो देखो। वो तो पास्ट का मिरेकल्स था, अभी क्या कर रहा है प्रभु? आपको पता अभी क्या कर रहा है? वो लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। पहले बाइबल के टाइम में तो थोड़ा थोड़ा था, अब तो पूरे लोग, हर एक मैन ऑफ गॉड पावर में मूव कर रहा है। आमीन। हम यहाँ वो अड्डा नहीं है जब हम बोलते हैं, आपको पता है यीशु मसीह 2000 साल पहले था, वो एक अच्छा पुरुष था। नहीं, यीशु मसीह एक रियल गॉड है जिसने आपको बनाया। आमीन। और जिसने आपको बनाया वो आएगा लेने आपको और लेके जाएगा, वही आपको मिरेकल्स प्रोड्यूस करेगा। इमेजिन करो, एक चीज बोल के मैं खत्म करूंगा, क्यों वो आपके लाइफ में मिरेकल्स कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछो, क्यों वो मेरे लाइफ में भलाई कर रहा है? क्यों वो मुझे हेल्प कर रहा है? जैसे आपको उसने चंगा कर दिया, क्यों? आपने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं। इसका मतलब रिलेशन क्या किया हमें नहीं है, रिलेशन पहले से है। बाइबल कहती है उसने अपने हाथों से इंसान को बनाया, पर इंसान ने अपने मन मर्जी के अनुसार बंदों को चुनने लगे और बोलने लगे ये हमारा बनाने वाला है, वो हमारा बनाने वाला है। पर जब आप पिता के पास आते हो, यीशु में आते हो, तो यीशु आपके लाइफ में भलाई क्यों करता है? क्योंकि आप उसके पुत्र हो। आपको समझ आ रही है?
तो बाइबल कहती है वो इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का आंसर देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो कुछ नहीं मांगेगा कि आप मुझे कुछ दे, वो उल्टा आपको देगा। उसने अपने आप को दे दिया आपके लिए। बोलता है वो मर गया आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम जी जाएं। वो गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाए। वो बीमार हो गया ताकि हम उसमें क्या हो जाए, चंगे हो जाए। आपको समझ आ रही है? तो जितने भी मिरेकल्स वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। तो आपके पापा 1000 नहीं हो सकते, आपके पापा एक ही है। एक इंसान एक ही माता के द्वारा क्या होता है, पैदा होता है। तो आप कैसे बोल सकते हो मेरे बनाने वाला 1000 है? नो। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल कहती है उसने अपने हाथों से इंसान को बनाया, अपने रूप में, अपना रूप आपके अंदर डाल दिया, अपना रूप, अपना शुभ रूप डाल दिया। आमीन। तो इसलिए आज आपके लाइफ में वो मिरेकल्स करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आमीन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाए। जीवित परमेश्वर, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ यस, आज इनके लाइफ में आप काम करें। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप मिरेकल्स करते आए हो, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इनके फाइनेंस ब्लेस हो, इनके बिजनेस ब्लेस हो बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जो चीज आपके लाइफ में नहीं है, मैं प्रोफेसी करता हूँ, जो चीज आपके लाइफ में नहीं है, परमेश्वर आपको उन चीज से ब्लेस करने जा रहा है। जो चीज आपके पास नहीं है, प्रभु आपको वो देने जा रहा है। यदि बेबी बॉय नहीं है, ले लो। यदि चंगाई चाहिए, ले लो इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का हीलिंग सर से लेके पांव तक आपके ऊपर बह रही है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं प्रोफेसी करता हूँ जिनके पास घर नहीं है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से, परमेश्वर के दास होने के नाते आपके खुद के घर होंगे, आपके खुद के घर होंगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आपके खुद के गाड़ी होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। का रिश्ता हंग रही जरा, आप अपने दुश्मनों को निराश करने जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके दुश्मनों को पैरालाइज करने जा रहा है, उनके सामर्थ्य को पैरालाइज करने जा रहा है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हर एक जन अन्य भाषा में प्रे करे। मांची लारा खा रिश्ता हंग रही जरा रे